नमस्कार, मैं बीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप लोगों को एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, शायद आज के पहले आपने कभी सुना हो या उसको देखा हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई यंत्र बनता है, सबसे पहले उसका जो प्लान होता है, उसका जो नक्शा होता है, वो किसी न किसी के दिमाग की वो उपज होता है। सबसे पहले उसको कोई अपने दिमाग में बनाता है, उसको अमल पे लाया जाता है, उसको बनाया जाता है और फिर वो धीरे धीरे वो मॉडिफाई होता रहता है। धीरे धीरे उसका लेटेस्ट वर्जन आता रहता है और वो आधुनिक तकनीकी से लैस होते होते एक दिन हमारे सामने ऐसा दिखता है कि हम लोग जो सबसे पहला वाला वर्जन उसका होता है, हम शायद उसको भूलने लगते हैं या कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अब आप मोबाइल को ही ले लीजिए। जब सबसे पहले मोबाइल आया था मार्केट में, उस समय मोबाइल कैसा था, उसका वज़न कैसा था, उसकी बैटरी कितनी बड़ी थी और वो कितना मोटा मोबाइल हुआ करता था। लेकिन देखते ही देखते आज देखिए आपको मार्केट में किस टाइप के मोबाइल आपको दिखने लगे। तो इसी तरह आज मैं बात करूंगा साथियों, जो हाथ से चलने वाली चक्की थी, हाथ से जिसमें फलों को और हाथ से जिसमें तेल को निकाला जाता है, कोल्हू हम कह सकते हैं उसको। आपको सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही, स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है। उस फोटो को आप ध्यान से देखिए, जिसमें बगल में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और उनको एक महिला, एक पत्थर है जिसको आप देख सकते हैं, वो पत्थर बिल्कुल आपको शिवलिंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। उसमें चारों तरफ वो अर्घा टाइप का बना हुआ है और एक जगह वो पतली नाली सी बनी हुई है, जिसमें से वो अपना जो कुछ भी वो पीस रही है, उसमें देखिए वो वहाँ से गिर रहा है। इसमें भी आपको सामने एक दिखाई दे रहा है। तो ये जो पत्थर का बना हुआ है, उसमें देखिए आप बीच में उसमें एक मुट्ठा सा हैंडल छोटा सा लगा हुआ है लकड़ी का। कई बार ये पत्थर का भी होता है, कई बार ये लकड़ी का ज़्यादातर आपको दिखाई देगा, ये लकड़ी का होता है। और इसमें बीच में एक बुश बुश जैसा है, बीच में एक राड है और उसी पर ये घूमती रहती है। हैंडल पकड़ करके इसको घुमाया जाता है और इसी में जब आप कुछ डालते हैं उसमें, तो उसी को वो एकदम बारीक करके धीरे से वो पेस्ट जैसा वो बनाता है। तो आप अब समझ गए होंगे, ये जो महिला सामने आपको बैठी दिखाई दे रही है, ये महिला इसमें से ये जो सामने एक टोकरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, उनको डालें। और ये देखिए इस तस्वीर में आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था वो दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए कि वो जो पत्थर का शिवलिंग के आकार का जो है, वो एक पतली सी नाली है, उसमें से कुछ ऑयली जैसा लिक्विड टाइप का देखिए कुछ नीचे धीरे धीरे वो गिर रहा है। तो इसको हम सबसे प्राचीन कोल्हू भी कह सकते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, महिला हाथ में हैंडल लिए हुए है और उसकी टोकरी में कुछ रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट जैसा समझ में आ रहा है हमको। तो वो थोड़ा सा उठा करके वहाँ एक एक मुट्ठी उस होल में डालती है और उसके बाद जब उसको हाथ से वो घुमाती है महिला, तो देखिए वो वहाँ नीचे एक दूसरा डब्बा रखा हुआ है, एक पात्र रखा हुआ है। उस पात्र में वो लिक्विड जैसा है कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो। अब इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एक महिला बैठी है और महिला उसको जो शिवलिंग के आकार की जो भट्टी है, जो कोल्हू है, चक्की जो है, उसको पलट के दिखाने की कोशिश कर रही है। अंदर देखिए वो एक बुश है और अंदर उसकी सामग्री छोटे छोटे पीस हैं वो। और उसके चारों तरफ भी देखिए एक छोटी सी पतली एक नाली है, ताकि जो चारों तरफ का वेस्टेज मटेरियल है, वेस्टेज सामग्री जो है, वो उस नाली के माध्यम से जाएगी और इस बड़ी वाली नाली से वो नीचे ड्रम कर ली जाएगी वो। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आप सब इस को समझ रहे होंगे। ये प्राचीन काल की ये प्राचीन काल का कोल्हू है। ये प्राचीन काल की, मैं इसे चक्की भी कह सकता हूँ। पूर्ण तरह से ये हैंड मेकेड होती थी। इसमें महिलाएं अपने द्वारा अपने हाथों से सारा काम करती थी इसमें। और समय बदलता चला गया। देखिए ये एक दूसरा मॉडिफाई है, उसका मॉडिफाई आकार में है ये। तो इसको भी आप देखिए कि इसमें भी बगल में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, उनको धीरे धीरे इसमें इनकी पिसाई हो रही है। और पिसाई होने के बाद देखिए ये आपको एक पात्र बाहर दिख रहा है, उसकी पतली वाली नाली के सामने जस्ट उस पात्र में देखिए कुछ उसमें गेरुए रंग का रखा हुआ है, वो पेस्ट है वो। क्योंकि उस चक्की में, उस कोल्हू में जो कुछ भी पहले लगाया गया उसी का है, ये पेस्ट जो है उसी का है।
तो साथियों, आप सब देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बाहर का कुछ भी मिक्स नहीं है। सभी लोग अपने अपने घरों में इस तरह की चक्की को या इस तरह के कोल्हू को अपने घरों में लगाए हुए हैं और इसके माध्यम से वो लोग पूरा दिन मेहनत महिलाएं करती हैं वहाँ की, और अपना जो अनाज होता है अपने घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, उन सबको धीरे धीरे इसी में इनकी पिसाई भी हो जाती है इसी में। तो साथियों, ये भारत का सबसे प्राचीन, मैं कह सकता हूँ, ये सबसे प्राचीन कोल्हू कही जा सकती है। ये सबसे प्राचीन चक्की कही जा सकती है। इसमें देखिए आप, महिला आकार वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं हो पाया है। ये भी चक्की या कोल्हू है, इसे कोल्हू या चक्की कहा जा सकता है। तो साथियों, धीरे धीरे समय बदलता गया, जब जैसे जैसे समय बदलता गया, चीज़ों में परिवर्तन आया, इतिहास में परिवर्तन आया, भूगोल में परिवर्तन आया, तो चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है और अभिषिक्ता आविष्कार की जननी है। तो ऐसा ही आपको आज कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हाथ की चक्की या हाथ के कोल्हू से पिसाई हो रही है या फिर तेल उससे निकाला जा रहा है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे उनका जो पेस्ट है वो निकाला जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये इससे पहले जो चक्की या कोल्हू आपको दिखाया उसका ये परिवर्तित रूप है ये। और अब आपको जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही प्राचीन, लेकिन उस हैंड मेकेड कोल्हू या हैंड मेकेड चक्की के बाद वाला है ये। इसमें आप देखिए उस हाथ वाली चक्की और इसमें क्या अंतर है। जब आप स्क्रीन में सामने देखेंगे तो इसमें आप देखिए कोल्हू के साइज को बड़ा कर दिया गया है, बीच में कोल्हू है और उसके बीच में फिर वही लकड़ी की एक, इसमें बीच में एक बम्बू जैसा लकड़ी का एक है। और उसके बाद फिर ये देखिए एक व्यक्ति है, ये जो बैल को या सांड को उसमें बांध के रखा हुआ है। तो ये कोल्हू बैल इसको हम कह सकते हैं। बैल के द्वारा इसमें बैल को चारों तरफ इसके घुमाया जाता है, जो लकड़ी बीच में धुरी होती है, और इस तरह से धीरे धीरे हम तेल को निकाल सकते हैं, कोल्हू का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बैल के माध्यम से। कई बार यदि कोई व्यक्ति नहीं भी होता है तब भी हम बैल की आँखों पर कपड़ा बांध करके और बैल को जो उसका मालिक होता है, जो वो इतना ट्रेंड होता है कि धीरे धीरे उसको बैल को आगे बढ़ा देता है। फिर वो बैल धीरे, चूँकि उसकी आंखें बंद होती हैं, तो वो बैल कंटिन्यू फिर वो सुबह से शाम तक वो चलता ही रहता है। तो इस तरह भी हैंड मेकेड कोल्हू सबसे पहले, और उस कोल्हू के बाद फिर हाथ वाले कोल्हू के बाद धीरे से वो जो आप देख रहे थे एक बैल वाला या एक सांड वाला कोल्हू आया। और फिर आप ये देख सकते हैं ये भी एक कोल्हू है, कहीं रखा हुआ है। ये भी कोल्हू है और कोल्हू का ही बिगड़ा हुआ रूप है ये सब सारी तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट में आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा सबसे पहले तो, कि आखिर मैं कोल्हुओं को क्यों दिखा रहा हूँ। तो अभी तक आपने देखा हाथ वाला कोल्हू और एक बैल वाला, वो पत्थरों पे आप देख रहे थे कलाकारी। हाँ, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था पहले, इसमें देखिए आप एक कोल्हू बीच में है और उसके बीचों बीच में एक बम्बू खड़ा हुआ है, लकड़ी का ही है। और इसमें बैल को देखिए, बैल की आँखों को कपड़े से बांध दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बैल को उसकी आँखों पे पट्टी बांध करके बैल को एक बार डंडे मार करके ये लोग उसको शुरू कर देते हैं। फिर वो बैल को लगता है कि नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई आ रहा है, और वो कंटिन्यू धीरे धीरे वो अपनी जगह पर ही धीरे धीरे वो घूमता रहता। तो इस तरह से आप तेल आसानी से निकाल सकते हैं कोल्हू से। तो ये एक तरीका है, एक बैल के माध्यम से, एक सांड के माध्यम से आप कोल्हू से तेल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से तेल निकाल सकते हैं कोल्हू के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई बार क्या होता है कि अलग अलग लोगों के द्वारा जब एक ही चीज़ को बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी कोल्हू है और ये भी एक बैल से चलता है, लेकिन पहले जो कोल्हू दिखाया मैंने उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन है ये भी कोल्हू और ये भी एक जानवर के माध्यम से ही चलाई जाती है। ये देखिए पीछे किसान खड़ा हुआ है और बैल धीरे धीरे उनका गोल गोल वो अपनी जगह पर घूमता रहेगा। तो ये कोल्हू का एक दूसरा रूप था जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको।
और अब आपको दिखाने वाला हूँ, इस तस्वीर को देखिए और इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। बीचों बीच में देखिए बिल्कुल ये गोल मैं कह सकता हूँ कि जो शिवलिंग होता है, बिल्कुल आपको शिवलिंग की आकृति का सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल शिवलिंग की आकृति का है। हाँ, इसकी आकृति शिवलिंग जैसी है, लेकिन ये वास्तव में ये कोल्हू है। अब आपको जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक शिवलिंग है और इसके बगल में एक सांड बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे अभी पहले कह रहा था कि सबसे पहले हाथ से चलाने वाला कोल्हू या चक्की का आविष्कार हुआ, उसके बाद धीरे से वो फिर उसको बैल के साथ चक्की की शुरुआत हुई, कोल्हू की शुरुआत हुई। तो बैल के बाद अब आप एक चीज़ साथियों देखते होंगे कि जहाँ जहाँ शिवलिंग होगा, शिवलिंग के आसपास में आपको एक सांड दिखाई देगा, जिसको आज वर्तमान में लोग नंदी भी कहते हैं। तो वो एक आपको सांड दिखाई देता होगा। तो ये अब तस्वीर में आप सामने देख सकते हैं कि एक शिवलिंग बना हुआ है और उसके जस्ट बगल में एक सांड भी बैठा हुआ है। तो साथियों, सांड देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर शिवलिंग के बगल में इस सांड की क्या उपयोगिता है, आखिर इस सांड को यहाँ पर शिवलिंग के बगल में क्यों लगाया गया। तो साथियों, इसमें सबसे पहले जानते हैं हम, सबसे पहला जो इमेज मैंने आपको शेयर किया, आप उसको आप देख सकते हो। उसमें महिला एक अपने हाथ से एक चक्की चला रही है या कोल्हू चला रही है अपने हाथ से, और फिर वो धीरे धीरे दूसरी जो उसकी पीढ़ी होती है, तीसरी होती, चौथी पीढ़ी जो भी होती है, फिर धीरे धीरे आपको मैंने दिखाया कि एक सिंगल बैल होता है। उस बैल के माध्यम से ये लोग उस बैल को कोल्हू में बांध देते हैं और वो बैल जब अपनी जगह पर कंटिन्यू घूमता रहता है तो वहाँ पर वो उसको कोल्हू का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये देखिए एक नंदी है और उसके जस्ट बगल में ये शिवलिंग बना हुआ उसका अर्घ है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे इस वीडियो का जो उद्देश्य था साथियों, कि किस तरह से इस देश में किसी दूसरे की संस्कृति, किसी दूसरे की सभ्यता पर अपनी सभ्यता का लोगो कैसे लगाया गया और किस तरह से सांस्कृतिक घोटाले होते हैं, वो मैं दिखाना चाह रहा था। तो साथियों, आप अब समझ ही गए होंगे कि मैं आखिर क्या बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया, इस वीडियो में तस्वीरें एक दिखाई, वो स्क्रीन पर अभी भी हैं तस्वीरें, जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का। और इन तस्वीरों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस हाथ वाले कोल्हू या हाथ वाले चक्की की जगह किसने ली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर हैंडल था, हैंडल को हटा करके वहाँ से उसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई भी इस कदर किया गया कि अब उसमें हैंडल की जगह एक बैल या एक सांड के माध्यम से उसको कोल्हू को पेरा जाएगा। तो ये इसका दूसरा वर्जन था साथियों। उसके बाद जो इसका तीसरा और लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आया, वो क्या है, मुझे लगता है कभी कभी कि आपको जितने भी शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, जहाँ भी शिवलिंग दिखाई देंगे, आप देखना उसके बगल में आपको एक सांड, जिसको नंदी के नाम से जाना जाता है, वो जरूर होगा। तो अब मुझे कभी कभी लगता है कि सबसे पहले ये जो चक्की है, ये सबसे पहले ये जो कोल्हू है, इसका आविष्कार हुआ होगा, और बाद में इसी तर्ज पर जो आपको जितने भी शिवलिंग आपको दिखाई देते हैं, उसके पास जो आपको जो एक बछड़ा या सांड दिखाई देता है, वो मुझे लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो उसको यहीं से लिया गया, इन्हीं तस्वीरों से लिया गया। क्योंकि इसमें देखिए कितनी खूबसूरती के साथ महिलाएं लिक्विड निकाल रही हैं, अपना अनाज डाल रही हैं, अपना तिलहन डाल रही हैं, और आराम से एक कोल्हू का काम कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ, ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।